करेंगे तो फिर मामला टॉक्स पे जाएगी। इमरान खान साहब पूरी तरह इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी FIA ने एक तो पहले ही फॉरेन फंडिंग में इलेक्शन कमीशन ने उनको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया था, उसके बाद FIA इन्वेस्टिगेशन में 2000% जो है वो और एक्सपोज हो गए हैं, और उनको अच्छी तरह पता है कि इसमें मुझे बचना नहीं है। गिरफ्तारी भी है, सज़ा भी है और नाअहली भी है, तोशा खाना भी है, साइपर का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वो फंस चुके हैं। तो जाहिर है कि इमरान खान साहब के पास अब कोई रास्ता नहीं है, लॉन्ग मार्च इस तरफ जाएंगे, लेकिन वो उसका भी क्या असर होगा बताऊंगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो काउंटर करेंगे, अगर राना सनाउल्लाह को काउंटर करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो सैफुल्लाह न्याजी की जान छूटेगी। इसी तरीके से आप वो किसी और को काउंटर करेंगे वहाँ पे तो वो फिर छूटेगी। तो ये एक है। लेकिन आप ये देखें कि परवेज़ इलाही जब तक थे पंजाब में, तो उस वक्त तक ये अटैक नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब है परवेज़ इलाही इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो गए हैं, मियाँ असलम साहब ने एक्चुअली वहाँ की वजारत आजकल संभाली हुई है, चीफ मिनिस्टरशिप इमरान खान की नज़र के लिहाज से, क्योंकि इमरान खान ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया है इस वक्त PTI का। तो वो उन्होंने जाहिर है दबाव डाला होगा, और फिर जाहिर है कि वो जो इदारे हैं उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेना पड़ा उनको, नहीं तो उनको उनकी सीट चली जाती। तो हालांकि इस्लामाबाद की चीफ सेक्रेटरी और पंजाब का चीफ सेक्रेटरी और पंजाब का IG जो है इस सिलसिले में बहुत रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो क्या उनका रोल होगा आने के बाद इस सिलसिले में। लेकिन बज़ाहिर एक बात तय है कि उन्होंने एक बात वाज़ेह कर दी है IG इस्लामाबाद ने, कि हमारी पुलिस जो है वो लॉन्ग मार्च को सपोर्ट तो करेगी, सिक्योरिटी तो देगी, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं बनेगी, और दूसरा पंजाब के दायरे से वो नहीं निकलेगी किसी भी सूरत में। तो ये काउंटर अटैक तो उनकी तरफ से होगा भाई। ठीक। और ये सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब के करीबी वजीर करें। क्या वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाने का भी सोच रही सर, सोच सकती है? क्यों नहीं, जब आप फर्ज कीजिए कि अगर आप ये फैसला कर लें कि KPK की हुकूमत सरकारी तौर पर सरकारी वसाइल पूरी तरीके से, और पंजाब की हुकूमत पूरी तरीके से, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पूरी तरीके से सरकारी वसाइल ताकत लोगों के साथ अगर चढ़ाई करेगी, 1% मान लें कि अगर ये होता है, तो फिर तो जाहिर है आइनी और कानूनी तौर पर मरकज़ के पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नर राज लगा दें। बिल्कुल ठीक सर। सर फवाद चौधरी और शेख रशीद इस वक्त बढ़ चढ़कर एस्टेब्लिशमेंट पर हमले कर रहे हैं। इन इसके दोनों ऊपर को एस्टेब्लिशमेंट पर सर आप देख रहे हैं शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं। देखिए जी, ये दोनों बेसिकली वहाँ के मुलाजिम थे, वहाँ वहाँ मुलाजिम थे, वहाँ के जूते पॉलिश करते थे, फिर अंदर जाते थे। तो अब वहाँ पे किक आउट कर दिया गया और बोर्ड लगा दिया गया, एब्सोल्युटली नॉट फॉर नेवर फॉर क्या कहते, फॉर एवर। ठीक है, तो अब वो फॉरएवर वहाँ से निकाल दिए गए हैं, तो उसका गुस्सा तो निकालेंगे ना, और इमरान को खुश करेंगे। उनके आगे पीछे तो कुछ नहीं है। नवाज शरीफ साहब ना फवाद को लेंगे ना शेख रशीद को लेंगे, बरावल साहब ना फवाद को लेंगे ना शेख रशीद को लेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब या इवन के MQ भी नहीं लेगी। तो इन लोगों का मुस्तकबिल क्या है? इमरान के साथ इमरान उसी सूरत में खुश होता है जब आप इस्टेब्लिशमेंट पे हमला करें। तो ये बेचारे घर में तो इमरान को गाली देते हैं, लेकिन लोगों के सामने जो है इस्टेब्लिशमेंट को गाली देते हैं। बड़े बुरे हालात हैं इनके। बिल्कुल ठीक सर। माजी में जिस कानून के तहत नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन को हमेशा के लिए नाअहल किया गया था, फैसल वाडा के केस में सुप्रीम कोर्ट कह रही कि ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ी ज्यादती है, ये नहीं ऐसी करनी है। तो सर ये क्या चेहरों को देखकर फैसले किए जाते हैं? माफी के साथ लफाज मेरे ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी माफी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये 62(1)(f मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। आइन में और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें जहांगीर तरीन भी पिछले बाद में उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फैसल वाडा को भी पीस दिया उसमें। लेकिन तायात नाअहली का कोई ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर इख्तियार है, ना सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब एक प्रेसिडेंट्स पैदा किया जो अभी तक मौजूद है, तो इलेक्शन कमीशन 5 साल देता था, उसको मजबूरन फिर तायात नाअहली देना पड़ा, क्योंकि वो बाइंडिंग है उसके लिए 189 के तहत, क्योंकि वो भी एक कोर्ट है, तो उसकी बाइंडिंग है कि वो सुपीरियर कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर वो माने, तो इसलिए उसने तायात नाअहली दी है। लेकिन आज जो डिस्कस हो रहा है कि तायात नाअहली जो है वो बहुत बड़ी सज़ा है, ड्रैकोनियन लॉ है, काला कानून है, जालिमाना और सफाक कानून है, तो ये क्यों यार, ये क्यों हो रहा है?
लोगों का ये कहना है कि ये फैसल वाडा के कंधे पे रख कर, क्योंकि इमरान खान अब तायात नायल होने ही होने वाले हैं, तो अब ये है कि ऐसा ना हो कि तायात नायली से इनको किसी सूरत में बचाया जाए और इस फैसले को 5 साल तक महदूद कर दिया जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि जी अगर ये फैसला होता है कि तायात नायली ख़त्म की जाए, जो इतना आसान नहीं है इस बेंच के लिए, क्योंकि 7 रुकनी बेंच ने फैसला किया है जस्टिस आपके खोसा साहब के ज़ेरे। हाँ, उसमें उस वक्त के जो आज के एक्टिंग जो जज हैं उनमें मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 जजेस को अगर आपने फैसले को ख़त्म करना है तो फिर आपको ज़ाहिर है फुल कोर्ट की तरफ आना पड़ेगा, और फुल कोर्ट में आएंगे तो फिर ये सवाल उठेगा कि ये 62 लगाया कैसे गया। फिर ये सवाल आएगा कि क्या ये अमेंडमेंट नहीं है, क्या ये आपके इजाफा नहीं है। जब ये चीज़ आएगी फुल कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के, कि ये इख्तियार तो फिर पार्लियामेंट को है, ये जिसने भी लगाया इसका मतलब आइन शिकनी की है। तो जब आइन शिकनी की है तो फिर फुल कोर्ट उनको पकड़ेगा जिन्होंने आइन शिकनी की है, तो फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ये इतना मसलन ईजी मसला नहीं है। समझिए कैसे जो बैठे हुए साकिब निसार हैं, जस्टिस कोसा हैं, और अभी भी एक आपके सर्विंग भी एक जज मौजूद है, उसमें हिस्सा थे एजाजुल हसन साहब, उसका मौजूद का हिस्सा है। अब अता बंदयाल साहब के लिए बड़ा मुश्किल है, इन्होंने रिमार्क्स तो दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि 7 रुकनी बेंच का ये फैसला तब्दील करने के लिए अता बंदयाल साहब को एक फुल कोर्ट देना पड़ेगा, और फुल कोर्ट जो है ना वो 12 का होगा, और 12 में मौजूद बाकी जजेस ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस ने 62(1)F में तायात नायली दाखिल कैसे की। बिल्कुल ठीक। ऑडियो लीक्स पर क्या कहेंगे? बड़े-बड़े धमाके हो रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब संभाल उनको अपने अरकान को समझा रहे हैं कि ये कैसे करना है। खास तौर पर 5 बंदे मैंने खरीद लिए हैं, बाकी 5 के पैसे देने वाले हैं। मतलब इस पे इमरान खान साहब का तो अपना चेहरा बिल्कुल उन्हीं दिनों बिल्कुल उल्ट कहते थे ना, कहते थे कि शिरक है, वोट देना किसी और को गुनाह है, ला इलाहा का मतलब आप बाकी स्टोरी तो आपके सामने ही है सर। देखिए, इसमें 2 राय है। एक राय तो ये है कि इनकी इस ऑडियो लीक्स ने, जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, वो एक जी, लिहाज से ये गैर कानूनी काम है जिसने भी लीक्स किया है, लेकिन ये पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एहसान कर दिया उसने। मेरा ख़्याल है उसकी ये गैर कानूनी एक्ट को माफ़ किया जाएगा पूरी कौम की तरफ से। क्यों? क्योंकि उसने ये एक्सपोज़ कर दिया कि जी, पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही थी। साइफ़र, 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 जी। साइफ़र, साइफ़र। हाँ, एक बात और सुन लूँ, अगर कोई यूथियात सुन रहा होगा तो वो भी ज़रूर सुने, हालाँकि मानेगा तो वो नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कह देता हूँ कि भाई ये कहते हैं कि देखिए ये साइफ़र को मान गए। देखिए ये साइफ़र को ये कह रहे हैं कि साइफ़र था। अरे भैया, कोई इनकार नहीं कर रहा है कि साइफ़र नहीं आया। साइफ़र तो लाखों आते हैं, 75 साल में लाखों साइफ़र आए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो साइफ़र आया था, जिसको रीड्राफ्ट करा के मरासला बनाया गया था, जिसको लहराया गया था, उसको कोई मानने को तैयार नहीं था। ना सिक्योरिटी काउंसिल उसको मानने को तैयार थी, ना कोई अपोजिशन मानने को तैयार थी, ना मीडिया मानने को तैयार था, ना कोई मानने को तैयार था। आपके उस साइफर को जो भेजा गया था, जो लाखों की तादाद में आता है, उससे कैसे इनकारी हो सकते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक मैसेज। बिल्कुल ठीक। लेकिन उस साइफर को जो रीड्राफ्ट करके आपने मरासला बनाया था और लहराया था, तो लोगों का इनकार इस बात पे था कि ये मरासला गलत है, ये मरासला झूठा है, ये मरासला जाली है। साइफर को कोई जाली नहीं कहता। यहाँ तक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि देखिए इसके ज़रिए कितनी बड़ी साजिश जो है वो बेनकाम हुई, जो इमरान खान साहब मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहे थे और इदारों के ख़िलाफ़ कर रहे थे, इंटरनेशनल आपकी जो रिलेशन था उसके ख़िलाफ़ कर रहे थे, पाकिस्तान की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ आप गेम खेल रहे थे, और आप कह रहे थे कि गेम खेलूँगा। तो ये बहुत बड़ा एहसान है उस हैकर का। मैं हैकर को एक लिहाज से ज़रूर कहता हूँ कि ये गैर कानूनी इक़दाम है, लेकिन हैकर साहब आपने ये गैर कानूनी इक़दाम तो किया, लेकिन पाकिस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट पे आपको सोने का ताज पहनाना चाहिए, इसलिए कि आपने वो साजिश एक्सपोज की जो एक शख्स मुसलसल बयानियां बनाकर पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की असम्बली को उन्होंने बर्खास्त किया, पाकिस्तान के आइन की धज्जियां बिखेरी, आइन शिकनी की, और इसके साथ साथ लीडरों को, मेंबर्स को उन्होंने गद्दार कहा, और लोगों के जहनों में ये डाला कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है बैन अवी साजिश हुई है। तो ये भाई हैकर का बड़ा कमाल है।
हैकर को सोने का ताज पहनाना चाहिए।